जो हमारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज दिन थर्सडे है और लगभग 4:15 का या 5:30 का टाइम होगा। आज व्लॉग कुछ बनाया नहीं है, जैसे कि आपको कल की वीडियो से पता ही चल गया होगा। तो अभी जो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि चलो आपसे कुछ बातें आपसे शेयर कर लूँ। वैसे मैं उस साइड बैठती हूँ। वैसे मैं लब मेरे पास में यहीं पर है, लब सो रहा है लब। वैसे मैं सच बात बताऊं, मैं इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि मेरे को करनी चाहिए बात, क्योंकि मन में ना जो बात है उसे बोल देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ बैठती हूँ। अभी लब के पापा चले गए, ये को चले गए वो लोग, सुर भी गई है उनके साथ में। लब मेरे पास में लेटा हुआ है। अभी जब से मैं सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया ना, व्लॉग बनाने का मन हुआ मेरा। कुछ तो हमारे कमरे में लाइट भी ऐसी लगी हुई है, पता ही नहीं चलता, तो व्लॉग बनाने का मन नहीं हुआ। बस लेटी हुई थी। सुबह से मैंने चाय और मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, वो ले ली थी। बाकी कल जो बॉईल किए थे मैंने आलू, उन आलूओं कुछ कर तो पाए नहीं थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही खबर आ गई थी, तो फिर हम तभी से चले गए थे। और ना कुछ मतलब खाना पीना कुछ नहीं, हम लोग चले गए थे। लब के पापा के लिए मैंने 3-4 रोटियां डाली थी, क्योंकि मैंने कहा दूर है और फिर लब के पापा अपनी दवा वगैरह भी खाएंगे, तो मैंने डाल दी थी लब के पापा के लिए रोटियां। बाकी क्योंकि 8 बजे तक तो हमारे नल ही आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग, मैं उसके बाद ही मतलब चाय वाय वगैरह बनाती हूँ। तो झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया था, बैठी हुई थी, बस चाय पी ली थी मैंने, कुछ कर ही नहीं पाई थी। तभी फिर अचानक से पता चली, तो फिर फटाफट लब के पापा के लिए मैंने रोटियां डाल दी। मैंने कहा लब के पापा खा लेंगे, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और वाकई में ही देखो, शाम हो गई थी, बिल्कुल रात हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी मैं, लेकिन मैं जब हम लोग वहाँ पे गए गाइस, तो वहाँ पे पता है क्या देखा मैंने। वहाँ पे जितने हिंदू लोग थे, अब ये हिंदू मुस्लिम इसलिए बताना पड़ रहा है कि अभी जो चल रहा है, वरना मैं नहीं मानती हिंदू मुस्लिम। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हम कुछ हैं। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमें एक ही बनाया है, वरना हम सबसे पहले इंसान बन जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने हिंदू लोग थे वहाँ पर, और आपको मैं ये बात मतलब इसलिए बता रही हूँ, उतने ही वहाँ पे मुस्लिम लोग भी थे। और मैंने वहाँ पे जो देखा ना गाइस, मैं आपको बताऊँ कि आप ये कहोगे, जो बात है ना वो बोलना चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई बात गलत है तो गलत बोलनी चाहिए, और अगर कोई बात सही है तो सही बोलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे मैंने देखा जितने लोग हिंदू लोग थे वहाँ पे, उतने मुस्लिम लोग भी थे, और सब सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे। आप यकीन मानिए, जहाँ हम लोग किरावली में गए थे, जहाँ वो लोग रहते हैं, मेरी जो जिठानी जी की सिस्टर है, उनका घर है जहाँ किरावली में, वहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुस्लिम लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते हैं। मैं ये बात बोलने के लिए बता रही इसमें कि वरना मैं नहीं मानती हिंदू मुस्लिम, मैं सोचती हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं। लेकिन अभी बताने के लिए, बोलने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर आपको यकीन नहीं कर सकते, इस कदर मुस्लिम लोग लगे हुए थे कि पानी देने में सबको, मतलब इतनी गर्मी का टाइम था, सबकी हेल्प मतलब कर रहे थे। और उनकी फैमिली से तो मैं बताऊं, उनका अच्छा रिलेशन है, क्योंकि सब आस पास के सभी उनके पड़ोसी हैं। तो दुख दर्द में इतना मतलब उनका साथ दे रहे थे वो, हर चीज़। मतलब मैं ये कहूँ कि उनके घर वालों को नहीं कुछ पता होगी, उन लोगों को पता थी, वहाँ पर अपने आप से निकाल कर दे रहे थे। और पता है, कहते हैं ना कि हम लोग इसी चीज़ में कि हिंदू है मुस्लिम है, इसमें अपने पाप को लादे हुए हैं और इंसानियत को भूल जा रहे हैं। लेकिन वहाँ
जहाँ पे कल मैंने ये सब देखा, ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे आगरा में मैं रहती हूँ, वहाँ पे भी हमारे यहाँ का भी माहौल बहुत अच्छा है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा दिखता हो। जहाँ मेरी ससुराल है, जहाँ मैं धौलपुर में रहती हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं हो। और वहाँ पे जो मैंने देखा प्यार गाइस, वाकई में देखने लायक था। वहाँ पे तो वो इतना सा भी फ़र्क नहीं लग रहा था। लक्की पापा बता रहे थे जब हम शमशान घाट पर गए थे ना, वहाँ पे सारे काम मुस्लिम लोग कर रहे थे, क्योंकि घर के सब लोग दुखी थे, परेशान हो रहे थे। और तो तब सारे जो शमशान घाट पे जो भी प्रक्रिया होती है, वो सारी मुस्लिम लोग साथ में मिलकर फैमिली की कर रहे थे। इतना प्यार उन लोगों में मैंने देखा वहाँ पे, और ये होना भी चाहिए। मैं ये मानती हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए दुख तकलीफ़ में हमारे पड़ोसी काम में आते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और जब उन लोगों पे कोई कष्ट होता होगा तो ये लोग भी साथ देते होंगे, तभी तो वो लोग साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। तो व्यवहार इतना दोनों का ही एक दूसरों के लिए होगा, तभी तो इतना मुझे लगता है कि समाज में ना आज अब बहुत कुछ फैल गया है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत कुछ फैल गया है, और ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी हर बंदे को कि अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अभी पहलगाम में जो घटना हुई है वो गलत हुई है, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ वो घटना गलत हुई है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो नवविवाहिता कपल्स थे, वो वहाँ पहलगाम में घूमने गए थे, कितने सारे सपने सजो कर गए थे वो लोग। और कहते ना कि उस जोड़ी ने जो उनकी फीलिंग होंगी ना उस जोड़े की, वो फीलिंग, वो हिंदू थे तो इसका मतलब ये नहीं है अगर उस जगह मुस्लिम लोग भी होते ना तो उनकी फीलिंगें भी वही होती जो उन लोगों की फीलिंग है, क्योंकि वो अपने सपने सजो रहे थे। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या किया कि उन नई नवेली दुल्हनों के गोद में उनके पति की लथपथ उनके पति पड़े हुए थे। अब ये बताइए उनकी चीख किस तरह से, उनकी चीख है ना कानों को फाड़ रही होंगी, क्या महसूस कर रही होंगी उस समय वो लड़कियां, कि वो क्या सोच कर आई होंगी, क्या क्या उनने सोचा होगा। और उनके पति उनकी गोद में पड़े हुए हैं। बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं एक बात बताऊँ ना, मेरे मन में एक बात आ रही है, उन लड़कियों की जो कहते ना कि उन लड़कियों की जो भूख है ना, इतनी उन लड़कियों की जो क्या कहूँ मैं, उन लड़कियों की मेरे जो मैं कहना चाहती हूँ ना कि उन लड़कियों की भूख से ना भगवान भी पिघल जाएगा। शायद मुझे कम वक्तों ने ये नहीं करना था उनको, अगर उनको कुछ भी और कुछ भी कर देते, लेकिन ये नहीं करना था कि वहाँ पे नवविवाहित लोगों के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, टूरिज़्म के साथ ऐसा कर दिया, नहीं करना था उनको। उनकी उन लड़कियों की हुक है ना, जाने कितनों को ले डूबेंगी, कितनों को ले डूबेंगी। क्या ये कम समझते हो क्या? उनका श्राप किस किस को लगेगा? इसमें गुनाहगार जो इस गुनाह को मानेगा नहीं ना, वो भी गुनाहगार है, और जो मानेगा ना इसमें वो भी बहेगा, क्योंकि उन लड़कियों की हुक है ना इतनी, क्या कहूँ मैं, कहते हैं ऐसा नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं करना था। अब जो देश में हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या आप ये सोच रहे हो? ये उन लड़कियों की तड़प है, उस जोड़े की तड़प है। वो पति जो की जान निकली होगी तो कैसे निकली होगी उसकी पति, वो लड़की क्या कह रही होगी।
तो बस लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई गलत चीज़ है तो अभी हमारे देश में देखिए, मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम लोग बुरे होते हैं, नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत। तो ऐसा नहीं है कि मानो कि अगर नहीं, सबको बुरा नहीं कह सकते, सभी एक बराबर नहीं होते। वहाँ पे लोगों ने मदद भी की है, जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं, लोगों ने वहाँ पे लोगों की मदद भी की है। तो लेकिन ये बात तो है, सबको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि हाँ, वहाँ गलत हुआ है, तो उसके लिए सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि वाकई में गलत हुआ है। क्योंकि बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, बेटा तो बेटा होता है एक माँ के लिए, चाहे वो कोई भी हो, माँ तो सबके लिए बराबर होती है। और बस यही है कि उस बेटी की जो कहते ना, भूख है ना, जो उसकी जाने कितनों को ले डूबेगी। अब देश में जो सब कुछ चल रहा है, क्या कौन लड़ाई करना चाहता है? कौन चाहता है कि हमारे देश में अशांति रहे? सभी चाहते हैं कि हमारे देश में शांति रहे, सुख रहे, चैन रहे। अब जिस तरह का माहौल अपने देश में बन रहा है, युद्ध से कुछ, किसी को कुछ हासिल हुआ है? किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये उन लड़कियों की, उन लोगों की बद्दुआएं, जो ये समझो कि युद्ध के रूप में कैसे भी कुछ ना कुछ ले डूबेंगी। बस मैं इतना कहना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना दूँ। मैंने सोचा ना कि अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। बस यही है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं है, सब लोग मिल के रहते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों ही धर्म में होते हैं, अच्छे बुरे दोनों ही धर्म में होते हैं। इसलिए हम जहाँ पर रहते हैं, हमें अपने देश में, समाज में, घर में, परिवार में, अगल बगल में शांति, प्यार ही बनाए रखना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि युद्ध या लड़ाई झगड़े या इस तरह से मार पीट या ये सब करना समस्याओं का समाधान होगा, नहीं। अगर मेरी बात कोई भी आपको ऐसी लगे तो प्लीज़, लेकिन मेरे को जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया, और ये सत्य है और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।